जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट और घनमूल यानी कि क्यूब रूट को निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल विधि से आपको बताया जाएगा कि आखिर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड में करना क्या होता है कि अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से भाग देना पड़ता है। जैसे अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, तो 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। इस तरह से जो अभाज्य संख्याएं हैं, इन संख्याओं से भाग दे करके इसका गुणनखंड किया जाता है। उसके बाद वर्गमूल निकाला जाता है और घनमूल भी निकाला जाता है। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में जो पहला नंबर का सवाल लिया गया है 784 है। इसका हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकाल करके दिखाना है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। और ये 216 जो दिख रहा है इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले वर्गमूल या घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब भी निकालेंगे तो इस तरह से एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे, उसके बाद इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो संख्या दिया हुआ है उसको 2 से विभाजित करते हैं, 2 से कटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर 2 से लगेगा तो 2 से काट लेंगे, अगर 2 से कभी नहीं लगेगा तब आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि 3, 5, 7 इस तरह से भागा लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखने से पता चलता है कि 784 जो है ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से जब लगाएंगे, 7 में 2 से भाग लगाएंगे तो 7 2 का भागा में 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, यानी कि उसे कम लेंगे, उससे कम सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 6 जो है 2 का पहाड़ा में आ जाएगा, तो 2 तिहाई 6 बचेगा एक, वह एक यहाँ पर आकर के खड़ा होगा, यह 18 बन जाएगा। तो 2 नाम 18 यानी कि 2 नमा 18 होता है। उसके बाद यहाँ पर 4 बचा हुआ है, तो 2 दूना 4 यानी कि 2 बार में लग गया। ठीक है, फिर देखिए यह देखने से लग रहा है कि 2 से कट जाएगा। अब देखिए कैसे पता करेंगे कोई भी संख्या 2 से कट रहा है या नहीं। अंतिम में कोई सम संख्या रहेगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से ये संख्या कटेगा, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 3 था तो 1 बचेगा, ये बन जाएगा 19। तो 2 नमा 18 बचा 1, चूंकि यहाँ 19 था तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 आकर के खड़ा होगा तो 12 बनेगा। तो 2 छक्के होगा कितना, 12, 6 बार में। ठीक है, फिर से देखेंगे यहाँ पर फिर से कितना से लगा सकते हैं, तो फिर से 2 से ही लगा सकते हैं क्योंकि 2 से कट जाएगा, अंतिम में सम संख्या। ठीक है, देखिए 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो क्या 19 मानेंगे इसको, तो 2 नमा 18 बचेगा 1 आकर के इसके 6 के सामने खड़ा होगा तो ये 16 बनेगा। तो 2 अट्ठा 16 यानी कि 8 बार में लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वही 2 से लगेगा, 2 से जब लगाएंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा, तो 2 चौका 8 बचेगा 1, यहाँ पर 9 था तो 1 बचा, ये 18 बन जाएगा। तो 2 नमा 18। अब देखिए ये 49 आ गया, तो 49 में 2 से भागा नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अंतिम वाली जो संख्या है यह एक विषम संख्या है। तो 2 से आगे की संख्या का सोचेंगे, किससे लगाने का, 3 से लगाने का प्रयास करेंगे। अगर 3 से लगेगा तो 3 से इसको काट देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 का पहाड़ा में भी 49 नहीं आता, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 से कटने के लिए अंतिम में या तो 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं कटेगा। तो 7 से कट जाएगा, क्योंकि 7 का पहाड़ा में 49 आ जाता है, तो यहाँ पर 7 से लगाएंगे। तो 7 सत्ते कितनी बार में, 7 सत्ते 49 यानी कि 7 बार में। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, एक बार में, जब तक अंतिम में 1 नहीं आएगा तब तक आपको गुणनखंड करते जाना। ठीक है, अब देखिए इस साइड जो गुणनखंड के रूप में आया सभी को गुणा के रूप में लिख लीजिए। तो यहाँ पर नीचे में सभी को गुणा के रूप में लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ देखिए 4 बार गुणा है तो 4 बार गुणा 2 में लिख दिए हैं। ठीक है, 2 को 4 बार गुणा में लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर 7 जो है 2 बार है तो इसको भी 2 बार गुणा में लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो गुणनखंड आता है उसमें दो दो संख्या का एक पेयर बनाते हैं, मतलब जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पर दो दो संख्या का एक जोड़ा लगाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए दो दो समान संख्या, वो भी समान संख्या होना चाहिए, असमान संख्या नहीं। जैसे 2 है तो 2 के साथ ही जोड़ा लगेगा, 7 है तो 7 के साथ ही जोड़ा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एक जोड़ा लग गया, यहाँ एक जोड़ा, यहाँ पर भी एक जोड़ा। तो इस जोड़े से 1 2 को बाहर कर लेंगे, ठीक है। एक बार 2 को बाहर कर लेंगे, इस जोड़े से भी एक बार 2 को बाहर करेंगे और इस जोड़े से भी एक बार 7 को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग का वर्गमूल यही होगा, सभी को आपस में गुना कर देंगे तो हम लोग का वर्गमूल निकल जाएगा। तो 2 दूना 4 और 4 सत्ता कितना हो जाएगा 28, यानी कि हम लोग का जो आंसर आया, वर्गमूल आया, वो कितना आया 28 आ गया। किसका? तो 784 का वर्गमूल कितना आ गया? हम लोग का 28 आ गया। तो इस तरीके से वर्गमूल को बनाते हैं। तो चलिए अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो है घनमूल निकालने का, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसका भी घनमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? इसमें भी एक लाइन इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन इस तरीके से देंगे। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस चालू रहेगा जो कि इसमें किए थे। 2 से सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद जब 2 से नहीं लगेगा तो आगे बढ़ते जाएंगे, 3 से लगाएंगे, 5 से, 7 से, इस तरह से अभाज्य संख्या से भागा लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, देखने से पता चलता है कि 2 से कट जाएगा, क्योंकि अंतिम में सम संख्या यानी कि 6 है तो सम संख्या है। तो 2 से इसको लगाइए भागा, 2 से जब लगाएंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 है, 1 में 2 से भागा नहीं लगेगा तो ये 16 बनेगा। तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे, 2 अट्ठा 16, 8 बार में, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से ही लगेगा, क्योंकि अंतिम में सम संख्या है तो 2 से लग जाएगा। तो 2 पंचा 10 और 4 दूना में 8, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, कितने बार में लगेगा ये? 2 दूना 4, यहाँ पर 5 था, 2 दूना 4, 1 बचा तो ये 14 बनेगा, 2 सत्ता 14, ठीक है। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में विषम संख्या है। तो आगे बढ़ेंगे, किससे लगाएंगे? 3 से। तो यहाँ पर देखेंगे 3 से ये संख्या कट रहा है या नहीं। 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 का पहाड़ा में 27 आता है। तो यहाँ पर 3 से लगाइए, 3 से लगाएंगे, 3 नमा क्या होगा? 27 होगा। फिर इस 9 को किससे लगाएंगे? 3 से ही लग जाएगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। जब तक अंतिम में 1 नहीं आ जाता है तब तक गुणनखंड करते जाते हैं, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे? जितना भी यहाँ पर अभाज्य फैक्टर आया है, अभाज्य गुणनखंड आया है, सभी को गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर गुणा के रूप में लिखिए, 2 कितने बार है? 3 बार है, और 3 कितने बार है? तो 3 बार है। तो यहाँ पर 2 को 3 बार गुणा में लिखेंगे, फिर 3 को 3 बार गुणा में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब घनमूल आपको निकालना होगा वहां पर 3 गुणनखंड का जोड़ा लगाते हैं, पेयर बनाते हैं। यहाँ पर क्या किए थे? 2 गुणनखंड का जोड़ा लगाए थे। यहाँ पर जब घनमूल निकालने की बारी आएगी, जब घनमूल निकालना होगा तो क्या करेंगे? 3 गुणनखंड का जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 गुणनखंड का पेयर बन जाएगा 2 बार में, ठीक है। समान समान संख्या होना चाहिए, समान समान गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 3 बार है तो इसका एक जोड़ा बन गया, और 3 3 बार है तो इसका भी एक जोड़ा बन गया। अब हम लोग को घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? इस जोड़े से एक गुणनखंड को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर 3 बार 2 है तो 1 बार 2 को गुना के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। 1 बार 3 है, 3 बार 3 है तो यहाँ पर निकाल करके 1 बार 3 को लिखेंगे। इन दोनों संख्या को जब गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2 तिहाई 6, अर्थात इसका जो घनमूल आया हम लोग का 216 का जो घनमूल आया वो कितना आया? ये 6 आ गया। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल और घनमूल को निकाला जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।